हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आरबीआई ने ये डिसाइड किया है वो डिसकंटिन्यू कर देगा आईसीआरआर को। चलिए समझते हैं कि आईसीआरआर होता क्या है। उससे पहले समझते हैं कि आरबीआई वर्क कैसे करती है। जैसे आपके घर में फादर हैं, फादर क्या करते हैं, ये डिसीजन लेते हैं अपने घर का। कोई भी डिसीजन होता है यही क्या फादर ही डिसीजन लेते हैं। आपकी फीस सबमिट करनी हो, घर में कुछ सामान आना हो, घर में कुछ खरीदना हो, तो कौन डिसाइड करता है? फादर डिसाइड करता है। उसी तरह आरबीआई क्या होता है कि इंडिया की जितनी भी बैंकें हैं उसको मैनेज करती हैं। एक टाइप से आप समझ सकते हैं इंडिया की जितनी भी बैंक है, जैसे वो बीओआई हो गई, एसबीआई हो गई, ठीक, एचडीएफसी होगी, जितनी भी बैंक हैं वो क्या है, वो उनके बच्चे हैं। किसके? आरबीआई के। आरबीआई यहाँ पे क्या हो गया, फादर हो गया। ठीक। तो फादर क्या करेगा, यानी कि आरबीआई क्या करेगा, हर जितनी भी बैंकें हैं उसके इंडिया में उसको मैनेज करता है। ठीक। अब बात करते हैं आईसीआरआर। आईसीआर आर की बात करने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि सीआरआर होता क्या है। देखिए, बैंक में क्या होता है कि दो टाइप से पैसा आता है। अगर बैंक है, बैंक एक पैसा कैसे आता है, एक कॉमन पीपल होता है। ठीक। कॉमन पीपल क्या करते हैं, पैसे को जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं पैसे को, किसी फॉर्म में, एफडी के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में बैंक में पैसा आता है। ठीक। अब बैंक के पास पैसा आ गया। ठीक। तो आरबीआई क्या कहती है, आरबीआई कहती है कि अब जितना भी पैसा आपके पास आ रहा है, कॉमन पीपल जमा कर रहे हैं, उसका आप हमको 4.5% हमारे पास रखेंगे। सीआरआर इंडिया की जो रेट है वो 4.5% है 2023 में। ठीक। इसी इसी के माध्यम से जो आरबीआई कहती है कि जितना पैसा आपके पास आ रहा है, ये बैंक कोई भी बैंक हो सकती है, एसबीआई हो सकती है, एसबीआई हो सकती है, बीओआई हो सकती है, एचडीएफसी, कोई भी बैंक, आपके पास जितना भी पैसा कॉमन पीपल जमा कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे वो डिपॉजिट कर रहे हो, चाहे वो एफडी कर रहे हो, ठीक, किसी भी फॉर्म में आपके पास पैसा आ रहा है। ठीक। तो उसका जितना भी पैसा आ रहा है उसका 4.5% आरबीआई के पास आप क्या करेंगे, जमा करेंगे। अब बैंक कह रही है हम आपके पास क्यों जमा करें। देखिए, आरबीआई जो बैंक क्यों जमा करती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बैंक किसी कंपनी को लोन दे देती है। ठीक। अब ज्यादा लोन दे देगी तो इस बैंक के पास पैसा बचता नहीं है, तो अगर कभी भी कोई कॉमन पीपल आएगा तो अपना पैसा निकालने का आएगा तो बैंक के पास पैसा होगा नहीं। तो इसीलिए आरबीआई क्या कहती है कि आप हमको हमारे पास पैसा थोड़ा जमा करिए। जमा करने के बाद अभी जब आप किसी को कंपनी लोन दे देते हैं तो आपके पास पैसा नहीं होता, तो हम आपको क्या करेंगे, पैसा देंगे। वही 4.5% जो हमने हमने आपसे लिया था, हम उसी फॉर्म में आपको पैसा जमा देंगे। उसी पैसा आप, जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो हम आपको पैसा प्रोवाइड करेंगे। ठीक। ये पैसा प्रोवाइड करते हैं आरबीआई, ठीक, बैंक को। ये हो गया सीआरआर। ठीक। अब बात करते हैं एसएलआर। देखिए, बैंक में दो टाइप से पैसा जमा होता है। एक फॉर्म में होता है जिसमें आप डिपॉजिट करते हैं, एफडी होती है, और दूसरा होता है एसएलआर। इंडिया में एसएलआर का जो रेट है 18%। इसमें क्या हो गया, आपके पास आप गोल्ड को रिजर्व करते हैं। ठीक। बैंक में गोल्ड रखते हैं। ठीक। उसके हिसाब से आपको बैंक पैसा मिलता है। ठीक। तो इसीलिए आरबीआई कहती है कि आप अगर जितना गोल्ड रख रहे हैं उसका भी आप 18% हमको आप देंगे। ठीक। 18% हमारे पास जमा होगा, आरबीआई कहती है। ठीक। इंडिया में सिर्फ दो ही फॉर्म में पैसा जमा होता है। एक होता है सीआरआर, यानी कि रिजर्व करते हैं, जो कैश होता है, कैश रिजर्व रेशियो, और होता है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक। ये 18% है, और सीआरआर क्या है, 4.5%। इसी फॉर्म में पैसा जमा होता है। अब बात आती है आईसीआर। आपको समझ में आ गया सीआरआर क्या होता है, कि आप बैंक पर जितना पैसा आता है उसका 4.5% आरबीआई रखती है। जब बैंक के पास पैसा नहीं होता तो आरबीआई बैंक को पैसा प्रोवाइड करती है, जो पैसा था उसने लिया था 4.5 के रेशियो के हिसाब से। ठीक। अब बात करते हैं आई की। देखिए, आई यहाँ पे जब लगा तो यहाँ हो गया इंक्रीमेंटल। ठीक। यहाँ पे कैसे, मान लीजिए कि बैंक के पास एक साथ ज्यादा पैसा आ गया, बहुत ज्यादा पैसा आ गया। अभी गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि जो 2000 के नोट हैं, ठीक, उसको क्या कर रहे हैं, मतलब धीरे धीरे वो बंद कर रहे हैं, यानी कि वो धीरे धीरे वापस मंगा रहे हैं अपने पास। ठीक। तो उसकी जब ये जब अनाउंसमेंट हुई तो उसके बाद तो बैंक के पास पैसा आ गया था, 2000 के नोट बहुत ज्यादा आ गया था। ठीक। तो उसके ही लिए आईसीआर लाया गया था, क्योंकि जब बैंक के पास एक साथ ज्यादा पैसा आ रहा है, हर टाइप से पैसा आ रहा है, 2000 की नोटें आ रही हैं, तो इनके पास ज्यादा पैसा हो गया। अब ये पैसा तो बैंक की है, बट जो आरबीआई कहती है कि आप ये पैसा हमको दीजिए। ठीक। और हम आपको पैसा, मतलब फेज वाइज आपको पैसा प्रोवाइड करेंगे। जो पैसा फेज वाइज है ना, वो 25% पहले प्रोवाइड करेगा, फिर उसके बाद कुछ पैसा प्रोवाइड करेंगे 50% कितना, इस तरह पैसा इनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसीलिए आईसीआर लगा था। जब नोटबंदी हुई थी, ठीक, तो उस समय भी आईसीआर को लागू किया गया था कि एक साथ ही जो ओल्ड पैसा, पुराना पैसा है, वो एक साथ ही बैंकों में आ गया था। तो जब वो पैसा मगर बैंक उनका ही है, उस बैंक का है। मान लीजिए कि आपने एक कॉमन पीपल है, उसने बीओआई में अपना अकाउंट खुलवाया। ठीक। अब उसके पास अब जब दो बात हुई 2000 सबमिट करने की, जब 2000 बंद होने की बात आई, तो 2000 का नोट क्या हुआ कि इस पर्सन ने इस बैंक में जमा किया, बीओआई में जमा किया। अब उसके पास बहुत सारा पैसा आ गया। अब बैंक क्या करेगी, आरबीआई को वो पैसा 2000 करोड़ सबमिट करेगी। ठीक। उसके बाद क्या आरबीआई क्या करेगी,
अब वही 2000 के फॉर्म जो पैसा आया था उसको 500 रुपए के नोट के हिसाब से वो प्रोवाइड किया जाएगा, बट ये फेज में वाइज में होगा। अगर एक ही साथ पैसा बैंक को दे देंगे उसके एक्सचेंज पे 2000 के नोटों के जो एक्सचेंज पे, तो ये जानते क्या आप कह लीजिए कि इन्फ्लेशन आ जाएगा, इसीलिए वो फेज वाइज देगी। ठीक, आप जो फेज वाइज गवर्नमेंट ने खुद फेज डिसाइड किए हैं कि फर्स्ट फेज में देखिए 25% प्रोवाइड किया जाएगा, सेकंड बाद में जितने भी फेज होंगे उसके हिसाब से प्रोवाइड पैसा किया जाएगा। फर्स्ट फेज में 25% पैसा दिया जाएगा, ठीक। उसके बाद 23 सितंबर को फिर आपको फिर पैसा प्रोवाइड किया जाएगा, फिर जो पैसा होगा वो 7 अक्टूबर को प्रोवाइड किया, यानी कि 25%, 25%, देन 50% ही पैसा बैंक को इस तरह इस फॉर्म में दिया जाएगा। ये 3 फेज में इस पैसा को बैंकों को बार बार दिया जाएगा। इसी को बोलते हैं ICRR। ठीक, आपको समझ में आ गया? ICR कुछ नहीं, देखिए आपको अगर CRR समझ में आ गया कि कैश रिजर्व रेशियो, तो उसके बाद सिर्फ आगे क्या लगे, आई का मतलब एक साथ ही पैसा एकदम से आ गया, एकदम से, जैसे कि जब नोट बंदी हुई तब एक बार भंडार से पैसा आ गया, ठीक। आप 2000 के नोट बंद हो तो एक साथ ही पैसा आ गया, तो इसीलिए आप घबराना नहीं कि CRR क्या था, कैश रिजर्व रेशियो होता है, इसका जो है 4.5% है। उसके बाद आई लगे इंक्रीमेंट, एक साथ जब पैसा आता है जैसे 2000 के नोट एक साथ आती है तो ये बैंकों में सबमिट होती है, बैंकों में सबमिट होती है। फिर उसके बाद फिर उसके बाद बैंक यहाँ बैंक सबमिट करती है RBI को, RBI फिर कुछ फेजों में बैंक को फिर पैसा वापस कर दिया, जैसे कि अभी आया है कि 25% पैसा जमा होगा, फिर 25% पैसा दिया जाएगा, फिर 50% पैसा दिया जाएगा बैंकों को। थैंक यू एवरीवन।